नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का पुनः यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस सब्जेक्ट लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। अर्थात अगर व्यक्ति सतत मेहनत करता है तो उसको कुछ न कुछ तो प्राप्त होगा ही होगा। इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट के लिए आइए मिलकर माता सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आपको पुनः एक बार बात दोहरा दूँ कि ये जो लेसन मेरा एरो जहाँ पर घूम रहा है वो लेसन आने वाले हैं। उसके अंतर्गत हमारा चौथा लेसन चल रहा है। चौथे लेसन का आज का जो वीडियो है ये अंतिम वीडियो है। लेसन का नाम है भारत की साहित्यिक विरासत। साहित्य का परिचय एक बार पुनः आप लोगों को बता दूँ कि साहित्यकार या लेखक के मन में आने वाले अलग अलग प्रकार के विचार जब शब्दों का स्वरूप धारण कर कर किताब का निर्माण करते हैं तो उसको साहित्य कला कहा जाता है। और भारत की साहित्य कला 64 कलाओं में से एक कला है। उसके बाद हमने भारत की प्रसिद्ध विद्यापीठों के बारे में पढ़ा था। उसमें नालंदा, तक्षशिला और वाराणसी ये 3 विद्यापीठ का हमने परिचय प्राप्त कर लिया था। और आज हम जिस विद्यापीठ का परिचय प्राप्त करने जा रहे वो है वल्लभी विद्यापीठ। अब इसके अंदर भी आप लोगों को जो मुद्दे बनाने मैंने आप लोगों को बताया कि कम से कम 7 से 8 मुद्दे आप लोगों के इसके अंतर्गत भी बनेंगे। पहला कि ईस्वी सन पहले किताब में अगर नहीं दिया है तो पहला तो मुद्दा लिख दो कि वल्लभी कहाँ पर आई। कि वल्लभी भावनगर जिले में, गुजरात के भावनगर जिले में आई है। वल्लभीपुर के नाम से मतलब पहचानी जाती। मतलब पहला मुद्दा कहाँ पर आई कि गुजरात के भावनगर जिले में वल्लभी विद्यापीठ आई हुई है। दूसरा इसका समय कि ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में गुजरात का यह विद्याधाम एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। मतलब 2 मुद्दे, एक कहाँ पर आई और दूसरा उसका समय। तीसरा मुद्दा वल्लभी को विशाल और अत्यंत प्रसिद्ध विद्याधाम बनाने के लिए, मतलब इसकी प्रसिद्ध बनाने में कौन से वंश के राजाओं ने अपना योगदान दिया। तो मैत्रक वंश के राजाओं ने अपना योगदान दिया। मतलब वल्लभी विद्यापीठ को मैत्रक वंश के राजाओं ने प्रसिद्ध बनाने का काम किया। मतलब 3 मुद्दे, पहले कहाँ पर आई, दूसरा समय और तीसरा इनको आगे बढ़ाने का काम कौन से वंश के लोगों ने किया। उसके बाद आगे का मुद्दा कि इसकी विशेषता, कि
7वीं सदी में भिक्षुक विद्यार्थी यहाँ पर आते थे, मतलब जो भिक्षाटन करके जो विद्यार्थी अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो लोग वल्लभी के अंदर पढ़ाई के लिए मतलब आया करते थे। कौन कौन आए सर? तो कि वल्लभी बौद्ध मत के हीनयान पंथ का केंद्र था। मतलब कौन सी शिक्षा अधिकतर, मतलब कौन से पंथ के लोगों का ये विद्या केंद्र था? तो कि बौद्ध संप्रदाय के हीनयान, बौद्ध के अंदर 2 शाखा है, महायान और हीनयान, हीनयान पंथ का ये केंद्र माना जाता है। 7वीं सदी के ब्राह्मण विद्यार्थी, ज़्यादातर अधिकतर ब्राह्मण विद्यार्थी, पर फिर भी उसमें बौद्ध विद्वान स्थिरमती और गुणवती ये वहाँ के आचार्य थे। मतलब वल्लभी के 2 जो अध्यापक है वो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध थे, एक स्थिरमती और दूसरा गुणमती। ये दोनों वहाँ के श्रेष्ठ शिक्षक के आचार्य माने जाते हैं। गंगा यमुना के मैदान से ब्राह्मण विद्यार्थी यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए आते थे। चीन का कौन सा व्यक्ति आया था यहाँ पर? तो इत सिंह, चीन का यात्री इत सिंह भी वल्लभी विद्यापीठ के अंतर्गत यहाँ पर अध्ययन के लिए आया था। और वल्लभी की विशेषता कि वल्लभी पूर्वी भारत की प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान नालंदा, जिसका हमने परिचय पढ़ा था, उनके साथ स्पर्धा करती थी। मतलब वल्लभी की स्पर्धा किसके साथ चलती थी? तो कि नालंदा के साथ। क्या था वल्लभी? वल्लभी एक राजधानी थी, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। कब? ईस्वी सन 480 से लेकर 775 तक इसकी बोलबाला बंदरगाह के रूप में थी। मैत्रक वंश के राजा भी विद्यापीठ यहाँ पर स्थापित, ये मैंने आपको पहले बता दिया। मतलब 2 मुद्दे, एक राजधानी थी और बंदरगाह था, और दूसरा इसका समय 480 से लेकर 775 था। मैत्रक वंश वाली बात आगे ऑलरेडी आ गई है। मैत्रक वंश के राजा बौद्ध नहीं थे, मतलब बौद्ध धर्म की भले ही विद्या शाखा थी, पर मैत्रक वंश के राजा सनातनी राजा थे। फिर भी इस संस्था की इसने क्या की? सहायता की। ईस्वी सन 775 में अरबों ने आक्रमण किया, उसके बाद मैत्रक वंश पराजित हुआ, और उसके बाद ये विद्यापीठ क्या हो गए? बंद हो गए। मतलब इसका पतन कब चालू हुआ? 775 में अरबों ने आक्रमण किया और मैत्रक वंश पराजित हुआ, उसके बाद ये विद्यापीठ बंद हो गए। इसके दरवाज़ों की इसकी विशेषता, जो प्रसिद्ध विद्वान जो होते थे, होशियार विद्यार्थी होते थे, जो शिक्षक होते थे, उनके नाम दरवाज़ों पर लिखे जाते थे, ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति को पता चले कि ये विद्यार्थी या अध्यापक यहाँ का प्रसिद्ध विद्यार्थी या अध्यापक रहा। विद्वान जो होते थे वो राज्यसभा में अपना पांडित्य, अपना कौशल्य दिखाकर उच्च अधिकार प्राप्त भी करते थे। यह प्रसिद्ध विद्यापीठ थी। ज्ञान की आराधना तथा विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रणाली के कारण ये भारत में ही नहीं बल्कि तत्कालीन मतलब उस समय की सुसंस्कृत विद्यापीठ के अंतर्गत देश विदेश में भी प्रसिद्ध मानी जाती थी। अर्थात ये अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ थी और विद्या शाखा से संबंधित जो विद्या यहाँ पर लोगों को दी जाती थी। इस प्रकार आपको 7 से 8 मुद्दे इसके अंतर्गत बनाने का प्रयत्न करना है। इसी वल्लभी विद्यापीठ, फिर से एक बार समय, दूसरा विशेषता, तीसरा उनकी स्थापना किसने की थी, चौथा कौन सा धर्म यहाँ पर था, पांचवा कौन से विद्यार्थी श्रेष्ठ थे, उनका विकास करने के लिए कौन कौन से लोगों ने अपना योगदान दिया, प्राचीन समय में क्या था, और इसका अधःपतन कब हुआ, वगैरह मुद्दे आप लोगों को इसके अंतर्गत बनाने का प्रयत्न करना है। अब लेसन जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ पर आप लोग पेन और बुक उठाइएगा, इसका थोड़ा स्वाध्याय रिवीजन कर लेते हैं। तो स्वाध्याय के अंतर्गत उसका पहला सवाल है प्रश्नों के उत्तर। तो पहला सवाल है भारत में कितने वेद हैं, कौन कौन से समझाए। 3 अंकों में लिखना है, 4 वेदों के नाम लिखने हैं और चारों वेदों के बारे में 2-2 एक-एक लाइन जो आप लोगों को आगे के वीडियो में समझाई थी उनके बारे में आप लोगों को लिखना रहेगा। उसके बाद दूसरा सवाल है तक्षशिला विद्यापीठ के विषय में टिप्पणी।
तो तक्षशिला विद्यापीठ के बारे में आपको 7 से 8 मुद्दे जो मैंने आप लोगों को आगे के वीडियो के अंतर्गत बताए, यदि वीडियो आप लोग रिवाइज करोगे तो आप लोगों को मतलब जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद मध्यकालीन साहित्य की चर्चा, मतलब पूरा मध्यकालीन साहित्य आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर 5 अंक है, पर बोर्ड ने 5 अंकों का सवाल हटाकर अभी 4 अंक कर दिए, तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। मध्यकाल का पूरा परिचय आप लोगों को इसके अंतर्गत लिखना रहेगा। उसके बाद जो सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, उसमें वल्लभी विद्यापीठ की जानकारी, तो वो भी 3 अंकों के इस सवाल के अंतर्गत है। उनका 3 अंकों का सवाल रहेगा। बाजू में आप लोगों को टिप्पणी के तौर पर, मतलब मैंने आगे मुद्दे आप लोग नालंदा विद्यापीठ के विषय में भी 3 अंकों में, इन शॉर्ट वो जो आप लोगों को चारों विद्यापीठ बताई थी, वो चारों विद्यापीठ के एक एक सवाल है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। उसके बाद जो आगे का टॉपिक है वो है प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर, वो पेज नंबर आप लोगों को 36 पर मिल जाएगी। तो कि यजुर्वेद के विषय में जानकारी लिखिए, तो आगे आपने अगर इसके बारे में जानकारी लिख दी है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अथर्ववेद के बारे में जानकारी, तो 2-2 अंकों का ये सवाल है। अगर आप लोगों को समय मिलता है तो आप 2-2 अंकों के लिए इन सवालों को लिख सकते हैं। और तीसरा सवाल, श्रीमद् भगवद गीता में किन दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन हुआ है, तो ज्ञान, कर्म और भक्ति। हाँ, ये एमसीक्यू उत्तर के तौर पर 1 अंक का सवाल आप लोगों का बन सकता है। उसी क्रम के अंतर्गत की बात अगर मैं करूँ तो एमसीक्यू आप लोगों का जो आईएमपी सवाल है, उसके विकल्पों की बात करूँ तो भारतीय साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद। दूसरा सवाल, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया, तो कि पाली। तीसरा, द्रविड़ कुल की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो कि तमिल। चौथा, कवि चंद बरदाई के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो कि पृथ्वीराज रासो। और महर्षि पाणिनि के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो अष्टाध्यायी। अर्थात पहले में ऋग्वेद, दूसरे में पाली, तीसरे में तमिल, चौथे में पृथ्वीराज रासो और 5वें में अष्टाध्यायी। जैसे सवालों को आप लोगों को इसके अंतर्गत लिखना रहेगा। इसी के साथ ये चौथा लेसन हम लोगों का पूरा हो गया। आगे के वीडियो के अंतर्गत बात करूँ उससे पहले अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और पसंद कोई भी प्रकार की अगर आपको वीडियो से रिलेटेड तकलीफ है तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर 9825581539 पर संपर्क करके आप वीडियो से रिलेटेड कोई भी या विशेष से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।